एक राज्य में एक राजा थे। राजा के घर में एक मंत्री और कई नौकर रहा करते थे। राजा ने देखते हैं कि जो नौकर और मंत्री हैं उनके घर के कामों में लापरवाही कर रहे हैं, काम बराबर ढंग से नहीं कर रहे हैं। एक दिन राजा अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि जितने भी नौकर हैं सबको इकट्ठा करो और मेरे पास लाओ। मंत्री ने सभी नौकर को आदेश दिया। सब नौकर राजा के पास आते हैं। सभी नौकरों में से 3 नौकरों को राजा जी अपने पास बुलाए और 3 थैला दिए। बोले, तुम तीनों को फल फ्रूट के बगीचा में जाना होगा और एक एक थैला फल फ्रूट तोड़कर या बिनकर लाना पड़ेगा और एक जगह तीनों रख कर चले जाना। हम देख लेंगे कौन किसका है, कितना मेहनती है, कितना ईमानदार है। तो तीनों जाते हैं। फटाफट फल फ्रूट के बगीचा में एक आदमी अच्छे अच्छे फल तोड़ने लगता है। दूसरा आदमी जो उसमें गिरे हुए फल रहते हैं, सड़े गले, उसी को बीनने लगता है। 1-2 फल अच्छा तोड़ा। और तीसरा आदमी है जो उसमें घास घूस सब पड़ा हुआ है। तीसरा आदमी जो फल फ्रूट के बगीचा में सड़ा फड़ा सब फल फ्रूट था और घास घूस, उसी को सब थैले में भर कर तैयार हो गया। तीनों आते हैं राजा के घर के पास और तीनों एक ही जगह थैला रख के चले जाते हैं। जब राजा जी तीनों का थैला देखते हैं, चेक करते हैं, तो एक में बहुत अच्छा फल भरा था पर वो कम था। 8-10 फल थे अलग अलग पेड़ों का। और दूसरे में देखते हैं तो कुछ 1-2 अच्छे फल थे, बाकी सब सड़े गले थे पर उसमें ज़्यादा फल था। तीसरे को देखते हैं कि उस थैला में सब सड़े सड़े फल थे, घास घूस भी थोड़ा बहुत था। तो राजा जी बोलते हैं, राजा जी मंत्री को आदेश देते हैं कि तीनों को 3 दिन के लिए कोठरी में बंद किया जाए और अपना अपना थैला लेकर तीनों उस कोठरी में रहें। उसी में इनको रहना पड़ेगा 3 दिन के लिए और पानी की व्यवस्था की जाएगी। बाकी खाने के लिए इनको यही अपने अपने थैले का फल फ्रूट खाकर 3 दिन जीवित रहेंगे। पहला आदमी मन में विचार करता है कि चलो थोड़ा ही सही पर सही तो लेकर आया, हमारे लिए 3 दिन के लिए बहुत अच्छा से गुजारा हो जाएगा। दूसरा आदमी सोचता है 2-3 फल तो सही है, बाकी सब खराब है, 3 दिन हम कैसे रह पाएंगे। तीसरा आदमी तो बिल्कुल ही सड़ा सड़ा फल लाया था, तो बोलता है कि हमारा तो सब सड़ा है, हमारा 1 दिन भी गुजारा नहीं होगा, हम कैसे रह पाएंगे। पहला आदमी बोलता है, ठीक है राजा साहब, हम 3 दिन रह लेंगे, आपके कोठरी में बंद रह लेंगे। दूसरा आदमी बोलता है, राजा साहब हमें क्षमा करिए, मेरे से बहुत गलती हो गई, हम सड़ा सुड़ा फल फ्रूट लाया और 1 ही 2 सही लाया था, हमने सोचा दूसरे के लिए है, इसलिए हम जल्दी जल्दी में ऐसा करके लाया। तीसरा बोलता है राजा साहब से, राजा साहब हमने सोचा कि राजा साहब दूसरे के लिए ये सब कर रहे हैं, ये फल फ्रूट मंगा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में हमने सब समेट लिया सड़ा गला और ला के रख दिया। हमने अपने मन में विचार किया कि तीनों थैला एक ही जगह रखा जाएगा, राजा कैसे पहचानेंगे कौन किसका है। ये हमने अपने मन में विचार किया और सड़ा गला फल लेकर आया। तो हमें क्षमा करिए राजा साहब, हम 3 दिन कैसे व्यतीत करेंगे उस कोठरी में, भूखा प्यासा मर जाएंगे। तो राजा ने बोलते हैं, तुम्हारी तीनों की ईमानदारी और कर्म तुम्हें ही नष्ट कर देंगे। जिस तरह से कर्म करोगे उसी तरह से तुम्हें फल मिलेगा।
जैसे पहला आदमी थोड़ा ही किया पर अच्छा फल लाया, उसका तो 3 दिन के लिए काम हो जाता। दूसरा आदमी 2-3 फल सही लाए, बाकी सब सड़े गले लाए, दूसरे के हित के लिए नहीं सोचा कि दूसरे का हित हो जाएगा, इसके लिए वो सड़ा गला फल लाया। और तुम तीसरा आदमी सबसे गद्दार, सबसे हरामी, सबसे बेकार, सबसे कामचोर आदमी है। तुम्हारा इस संसार में कैसे गुजर होगा? हम कोई राजा महाराजा नहीं हूँ। राजा महाराजा इस संसार में कोई नहीं है। राजा तो एक ऊपर वाला है, वही सबका कर्म देखता है और उसे फल देता है। जो जैसा कर्म करेगा उस तरह के फल पाएगा। तुम लोगों को आज से हमारे घर के कामों से छुट्टी है। सिर्फ पहला आदमी हमारे पास रहेगा, नौकरी करेगा और तुम लोगों की छुट्टी है हमारे घर से। तब दोनों आदमी अपने मन में सोचते हैं कि शायद मैं अच्छा किया होता तो आज हमें नौकरी से नहीं निकाला गया होता। हम दूसरे का हित नहीं चाहता हूँ, इसके लिए आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इंसान को चाहिए कि चाहे कोई देखे चाहे न देखे, पर ऊपर वाला परमात्मा तो सबको देख रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। यह ऊपर वाला सभी को देखता है। तो आदमी को अपने राह में ज़रूर रहना चाहिए, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए और ईमानदारी लगन से किसी के पास भी रहे तो काम करें। धन्यवाद। अगली कहानी में कल फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।